Hello everyone, welcome to my channel. My name is Vanshika and I am a CBSE class 10 student. So guys, this video is going to be a study vlog and pushing myself hard to study. Even then I don't wanna study. Like literally मेरी पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही थी, but still I'm gonna study. तो इस वीडियो में वही बताऊंगी कि अगर आपकी भी कभी पढ़ने की इच्छा ना हो तो कैसे आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो. सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड, बिकॉज एंड तक मैं आपके साथ एक क्वेश्चन बैंक भी शेयर करने वाली हूँ जो कि मैं अभी यूज़ कर रही हूँ, जिसके क्वेश्चंस मैं भी प्रैक्टिस कर रही हूँ. एंड ऑल्सो इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल तो सब्सक्राइब कर देना. सो येस गाइज, इट्स 14th October एंड अभी शाम हो रही है, लाइक 5:44 हो रहे हैं. एंड अभी शाम के टाइम पे आई एम गोना स्टडी. वैसे मेरी सुबह से ही पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही है, सुबह से मैंने ज़्यादा कुछ पढ़ाई करी भी नहीं है, बट आई हैव डिसाइडेड कि यार अभी तो मुझे पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज मैंने सुबह से कुछ नहीं पढ़ा एंड अगर आज भी कुछ नहीं पढ़ूंगी तो मेरा जो कंसिस्टेंसी वो ब्रेक हो जाएगी एंड दैट्स व्हाट आई डोंट वांट टू डू. तो बस स्टार्ट करने ही वाली थी मैं पढ़ना. उससे पहले मैंने पी ये टी, ताकि मेरा मूड फ्रेश हो जाए, मुझे थोड़ा सा अच्छा फ़ील हो ताकि मैं पढ़ने जाऊं. तो बस ये टी पी और उसके बाद मैंने अपनी बॉटल फिल करी, जिसको मैं हमेशा अपने साथ पढ़ते पढ़ते रखती हूँ. तो येस, आई फिल दिस बॉटल एंड देन हियर आई एम ऑन माई स्टडी टेबल, जिसमें अपनी डायरी वाला जो प्लानर है उसमें लिखा. आई रोट डाउन ऑल द थिंग्स विच आई हैव टू कम्प्लीट इन दीज 2-3 days एंड उसमें से भी आज मुझे जो करना है उसको मैंने पेंसिल से मार्क कर दिया. सो येस, हेयर इज़ माई प्लानर एंड टुडे आई एम गोना स्टडी साइंस. एंड साइंस में भी मैं केमिस्ट्री पढ़ने वाली हूँ एंड केमिस्ट्री का चैप्टर 1 में पढ़ने वाली हूँ. तो ये चैप्टर 1 ऑलरेडी हाफ ईयरली में आ चुका है. नाउ यू गाइज माइट बी थिंकिंग कि यार मैं वो क्यों पढ़ रही हूँ जो ऑलरेडी हाफ ईयरली में आ चुका है. तो मैं वो इसलिए पढ़ रही हूँ क्योंकि देखो ये चीज़ें अभी मेरे दिमाग में है एंड अगर मैं इसका रिविजन कर लूँगी तो मुझे पहले तो कम टाइम लगेगा ये सब चीज़ रिवाइज करने में, क्योंकि ये ऑलरेडी मेरे दिमाग में बैठी हुई है अभी ये चीज़ें. एंड मुझे एनर्जी मेरे लाइक पावर टाइम और एनर्जी कम लगेगी इन सब चीज़ों में. और अगर मैं बहुत लंबे टाइम के बाद पढ़ूंगी देन इट विल रिक्वायर लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स. तो अगर मैं अभी रिविजन करके इसे स्ट्रॉन्ग कर लूँ तो ज़्यादा अच्छा होगा. तो इसीलिए हाफ ईयरली में ऑलरेडी आए हुए चैप्टर्स भी मैं अभी पढ़ रही हूँ. एंड अभी मैं क्या कर रही थी, जो प्रशांत सर का जो रैपिड रिविजन है वो वाला वीडियो, उस वीडियो से मैं पढ़ रही थी, एक्चुअली रिविजन कर रही थी. अब मैं जस्ट उनका वीडियो लेक्चर देखती जा रही थी एंड साथ ही साथ मैंने अपनी बुक एनसीईआरटी निकाल रखी थी. उसमें जो जो टॉपिक वीडियो लेक्चर में चल रहा था वो मैं यहाँ पर भी थोड़ा बहुत रीड आउट कर रही थी एंड कुछ लग रहा था तो वो साइड बाय साइड मैं लिख भी रही थी. वैसे मेरे बुक में छोटे मोटे नोट्स, रनिंग नोट्स तो ऑलरेडी बने हुए हैं, बट जो कुछ नहीं लिखा था आई रोट डाउन दैट इज वेल. केमिस्ट्री के चैप्टर 1 को पढ़ने का मेरा एक और रीज़न था, विच वॉज क्योंकि ये चैप्टर मैंने ऑलरेडी पढ़ रखा था बट इट वॉज स्टिल इन माई टू डू लिस्ट कि यार मुझे ये पढ़ना है. और इसमें क्योंकि कम एनर्जी लगती तो इसीलिए, क्योंकि मेरा पढ़ने का ज़्यादा मन नहीं था, तो मैंने सोचा कि वो टास्क लेती हूँ, वो टॉपिक लेती हूँ जो जिसमें मुझे कम एनर्जी लगे एंड मुझे थोड़ा इंटरेस्ट है. क्योंकि जो चीज़ें आप ऑलरेडी पढ़ी हुई होती है, जब उसका आप रिविजन करते हो ना, यू फील वेरी गुड कि हाँ भाई ये भी आता है, ये भी आता है. एंड व्हेन यू रिवाइज ऑल दैट तो आपको अच्छा लगता है, इंटरेस्ट आता है कहीं ना कहीं. तो इसीलिए मैंने सोचा कि अभी जब मैं बहुत अनप्रोडक्टिव फील कर रही हूँ तो उस टाइम को प्रोडक्टिव बनाने के लिए कुछ इस टाइप से पढ़ूँ. एंड दिस वाज ऑलरेडी इन माय प्लानर. मैंने जो प्लानर बनाया उसमें था भी ये करना. तो येस, आई वाज डूइंग दिस. केमिस्ट्री इज़ नॉट माय फेवरेट सब्जेक्ट एंड एक्चुअली में केमिस्ट्री और मेरा नाता बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बिकॉज आई डोंट लाइक केमिस्ट्री सो मच. तो मुझे बस केमिस्ट्री जैसे तैसे करके पढ़नी होती है. बट क्योंकि मुझे चैप्टर 1 आता है तो अभी मुझे पढ़ना इट वॉज इंटरेस्टिंग फॉर मी, वरना केमिस्ट्री भाई नॉट माई टाइप, नॉट माई सब्जेक्ट. तो येस, तो बस फिर पूरा चैप्टर मैंने पढ़ लिया था अच्छे से एंड साइड बाय साइड जो रनिंग नोट्स छोटे मोटे बनाने थे वो भी बना लिए थे. सारी एक्टिविटीज़ का रिविजन हो गया था एंड आई वाज फीलिंग वेरी गुड कि अच्छा है, ठीक है, मुझे कुछ पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही थी बट स्टिल मैंने एटलीस्ट कुछ तो पढ़ा. देन ये सब पढ़ने के बाद मैंने सोचा कि अब मैं इन टेक्स्ट क्वेश्चंस और एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस और ये सब इनको एक बार इनके आंसर्स देख लूँ, इनको एक बार सॉल्व कर लूँ. तो येस, आई टुक आउट माई एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस ये वाली बुक जो मेरे पास रखी हुई है. इसमें एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस विद प्रॉपर सॉल्यूशंस हैं. तो इसमें से ही मैं सारे क्वेश्चंस करने वाली थी प्रैक्टिस. बट उसके पहले मैंने लिया एक छोटू सा ब्रेक जिसमें आई एट दिस ठंडी मैगी. ये मैगी थोड़ी सी केक टाइप से बन गई थी बट मुझे अच्छी लगती है ठंडी मैगी, सो आई एट दिस, देन गॉट बैक टू माई स्टडीज़ एंड बस फिर वो जो इंटेक्स्ट क्वेश्चंस थे वो सब करे. अब हो क्या रहा था कि मैंने बस इसके बाद मैंने थोड़े बहुत कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करी. देन मैंने डिनर के लिए चली गई, मैंने डिनर किया एंड वहीं पर मैं बैठ गई लिविंग एरिया में टीवी वीवी देखने. एंड मुझे बस नींद आ गई, मुझे ऐसी नींद आई, मुझे बस नींद आ गई भाई. मैं बहुत थक गई थी. वैसे मैंने ऐसे कोई बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी थी इस दिन, बट स्टिल मैं थक गई थी. तो फिर बस कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चंस करे मैंने एंड देन आई स्लेप्ट. द बेस्ट थिंग आई डिड वाज मैंने अलार्म सेट किया 5 AM का एंड देन आई स्लेप्ट.
देन द नेक्स्ट मॉर्निंग आई वोक अप एट 4:55 AM। मैंने 4:55 AM का ही अलार्म सेट किया था, लाइक 5 मिनट पहले का, 5 बजे से। एंड फिर उस टाइम पर उठी। देन येस, हियर आई एम इन माई रूम एंड देयर इज़ माई स्टडी टेबल। एंड सुबह सुबह उठकर नाउ आई एम गोना स्टडी, क्योंकि अब सुबह सुबह होकर तो प्रोडक्टिव फील होता है यार, बिकॉज अभी सुबह उठकर काफ़ी सारे एडवांटेजेस होते हैं पढ़ने के, तो इसीलिए मैंने सोचा सुबह उठती हूँ। तो बस फिर उठी एंड उसके बाद फ्रेशन अप हुई, थोड़ा ब्रश किया। देन एट 5:10 और 5:15 में बैठ गई क्वेश्चंस करने। एंड मैंने कल वाले क्वेश्चंस के आगे से क्वेश्चंस करने स्टार्ट किए, लाइक जो मैंने कुछ इंटेक्स्ट क्वेश्चंस कर लिए थे एंड जो कुछ इंटेक्स्ट क्वेश्चंस बचे थे वो मैंने सॉल्व करना एंड करना स्टार्ट किया। एंड देन एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी। तो इसमें मैं क्या कर रही थी, आई वॉज जस्ट, क्योंकि ये सब मैंने ऑलरेडी एक बार कर रखा था, तो इट वॉज अ काइंड ऑफ रिविजन गोइंग ऑन फॉर मी। तो मैं जस्ट क्वेश्चन पढ़ रही थी एंड देन खुद से जो भी सॉल्यूशन या आंसर उसका होता था मैं रफ कॉपी में लिख रही थी। एंड देन आफ्टर दैट आई वॉज चेकिंग वेदर माई आंसर इज करेक्ट और नॉट। और बस मैं ऐसे ही सारे टेस्ट ऑन द स्पॉट काइंड ऑफ रिविजन काइंड ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस में कर रही थी। एंड गाइज, दूसरे क्वेश्चन बैंक्स के क्वेश्चंस करना तो है ही है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू शुड नॉट लीव एनी क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का तो एक एक क्वेश्चन हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए, इसीलिए आई वॉज मेकिंग इट स्ट्रॉन्ग। एंड मैं ये दूसरी बार सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी, बट येस, एनसीईआरटी तो हमें अच्छे से करनी है। एंड आई वुड सजेस्ट यू गाइज एज वेल, एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से बनाओ, बहुत अच्छे से एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को प्रिपेयर करो। एंड गाइज, वन टिप आई वांट टू गिव टू यू ऑल दैट अगर फुल कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ना है ना, देन सुबह उठो, बिकॉज सुबह आपके पास जीरो डिस्ट्रैक्शन होते हैं एंड एकदम जब आप उठते हो तो बहुत प्रोडक्टिव रहते हो, तो इसीलिए सुबह उठकर पढ़ो, ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई होगी। तो बस मैंने भी ये सारे इंटेक्स्ट क्वेश्चंस करे एंड फिर अपनी बुक्स एंड कॉपीज ऐसे क्लोज करके साइड रख दिया। देन आई टुक आउट माई वन शॉट क्वेश्चन बैंक ऑफ साइंस। ये एड्यूकार्ड से है एंड ये मैंने पहले अपने वीडियो में बता रखा है, ये मैंने काफ़ी टाइम पहले मंगवाया था। एंड नाउ आई एम गोना प्रैक्टिस द क्वेश्चंस फ्रॉम इट। एंड इसके क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं यार, लाइक ऑनेस्टली बहुत अच्छे हैं। एंड इसमें ना स्टार्टिंग में ऐसे फ्लो चार्ट टाइप भी दे रखा है, जिसमें आपका क्विक रिविजन हो सकता है, तो आप ये भी कर सकते हो एंड देन यू कैन प्रैक्टिस द क्वेश्चन आंसर्स। बट वो सब करने से पहले आई हैड दिस एप्पल इन माई ब्रेकफास्ट, लाइक काइंड ऑफ ब्रेकफास्ट था मेरा, जिसमें मैंने बस ये एप्पल खाया। एंड गाइज, एप्पल इज़ माई फेवरेट फ्रूट। वैसे बहुत कॉमन फ्रूट है, बट एक्चुअली मुझे एप्पल बहुत पसंद है। आई कैन ईट एप्पल एनी टाइम, लाइक मुझे एप्पल बहुत पसंद है। तो बस एप्पल खाया एंड उसके बाद फिर मैंने इसके जो इस बुक के एड्यूकार्ड के जो क्वेश्चन बैंक है उसके साइंस के, मैंने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करने स्टार्ट करे। इसमें मैं जस्ट क्वेश्चन पढ़ रही थी एंड पहले तो मैंने सारे खुद से ही सॉल्व करे, वहीं पर खुद से टिक लगाया। एंड देन सारे क्वेश्चंस करने के बाद मैंने उनके आंसर्स चेक किए कि जो मेरा आंसर है वो एक्चुअली करेक्ट है या नहीं, ये सारे आंसर चेक किए। एंड इन टोटल जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस थे वो कुछ 11 थे, असर्शन, रीजन एंड हर टाइप के क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिला के, सो इट वाज 11 इन नंबर। एंड आउट ऑफ विच मेरे 4 इनकरेक्ट थे एंड बाकी के इट वाज ऑल करेक्ट। बट जो 4 इनकरेक्ट थे उनमें मुझे मेरी मिस्टेक पता चली एंड येस, आई डिड इट। सो आई वाज लाइक काइंड ऑफ ठीक ही चल रहा है, लाइक मेरा आई कैन मेक इट बेटर। मैं 11 आउट ऑफ 11 भी ला सकती थी, बट येस, वी विल प्रैक्टिस टुगेदर गाइज। तो बस फिर बहुत अच्छी सनलाइट आ रही थी रूम में एंड येस, सुबह सुबह भी हो गई थी एकदम। सो येस, दैट वाज इट फॉर द वीडियो गाइज। इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल तो सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। एंड हाँ, आगे क्या क्या पढ़ाई होगी वो नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा, इसीलिए सब्सक्राइब कर दो एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।